सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स जो हैं वो कवर किए थे। तो आज हम करेंगे एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इसके अंदर एडवांटेज आता है वो आता है डेवलप्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, अब तो हमने जैसे इसके टाइप्स पढ़े थे, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, जिसमें कि जो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत तरीके से कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमने सिंगल चेन पढ़ा था, व्हील पढ़ा था, सर्कुलर पढ़ा था, फ्री फ्लो पढ़ा था और एक पढ़ा था इन्वर्टेड वी। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको देखने से पहले उसको आप ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर है डिवेलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इसमें लिखा है इस सबॉर्डिनेट इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द कंपनी। ठीक है, अब जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, अब वो मिडल पे भी काम करते हैं, लोअर पे भी करते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पे काम करते हैं। और हम मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो अब देखो वो हमारे हर एक लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय को जो है, देखो जो मेन हमारी बातें होती हैं, जो कंपनी की पॉलिसी या फिर आने वाले प्लान्स के रिगार्डिंग होती है, ठीक है, या फिर वो क्या फर्दर स्टेप लेने वाले होते हैं उनके रिगार्डिंग होती है। तो जो भी एक नई नई खबरें होती हैं, जो मेन हमारी बातें होती हैं, मेन इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सब हमारी बातें जो हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं फैली होती हैं। ठीक है, पहले से मतलब एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होती है, वो बाकी मीटिंग वगैरह कंडक्ट करा के उन तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, जो मेन मेन हम जो आने वाले डिसीजन लेने वाले होते हैं, फ्यूचर में हम क्या प्लान कर रहे हैं, वो सब ऐसा कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, जो डे टू डे चल रहा है उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन रहेगी, बाकी की अदरवाइज कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो वेल इन्फॉर्म नहीं रहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उनको नहीं पता होता है, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है, जो भी कंपनी इश्यूज फेस कर रही है उसके रिगार्डिंग ऐसा उनको नहीं पता होता है। ठीक है, बट सुपीरियर जो होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं और अच्छी पोजीशन में होते हैं, यहाँ पर ये इज नहीं आएगा, यहाँ पे ए सुपीरियर इज इन ए बेटर पोजीशन टू फाइंड रेमेडियल मेजर्स इजीली फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन एज ही इज मोर इन्फॉर्म देन दैट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुपीरियर होता है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, जो वो क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पर है, उसको सब पता रहेगा कि हमारी बिजनेस को कितना लॉस हुआ है, या आगे हमको क्या लगता है कि जो भी आने वाला ईयर है या आने वाला मंथ है या आने वाले कुछ दिनों में हमारी बिजनेस को प्रॉफिट में जा सकता है या लॉस में जाने की होप है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको सब पता रहती हैं। ठीक है, बेटर पोजीशन पर जो होते हैं उनको अच्छी चीज़ें सबसे मतलब सही पता रहती है, कंपनी के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको रहती है। तो वो ईजिली अगर जो भी कंपनी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो ईजिली जो भी रेमेडियल मेजर्स होते हैं ना, वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इज सुपीरियर इज इन अ बेटर पोजीशन, अच्छी पोजीशन में होता है फाइंड करने के लिए रेमेडियल मेजर्स को ईजिली। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, क्यों? क्योंकि वो जो है उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है अपने सबऑर्डिनेट से। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिवेलप होती है। अब देखो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर देखो जो भी रेमेडियल एक्शंस भी अगर वो लेंगे अपनी कंपनी के अंदर, अगर कोई भी चीज़ को इंप्लीमेंट करानी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम अगर अकर हो रही है उसके रिगार्डिंग, अगर कोई रेमेडियल एक्शन परफॉर्म करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सुपीरियर अकेले नहीं करेंगे। इसके लिए वो अपने सबऑर्डिनेट को भी इन्फॉर्म करेंगे, उनके जो भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अलॉट करेंगे और उनको भी बताएंगे। दे कैन नॉट डू इट बाय देमसेल्व्स। ओके, अपने आप में ही वो नहीं कर सकते हैं। तो अब उनको वो कैसे करेंगे, उस चीज़ के लिए वो उनसे कम्युनिकेट करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें से किसी भी तरीके से वो अपनी बात जो है सबऑर्डिनेट तक पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो डिवेलप होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमंग द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है मैनेजर्स का और सबऑर्डिनेट्स का आपस में। बेसिकली हम कहें तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में होते ही हमारे ये लोग हैं या तो सुपीरियर या फिर सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो या तो हमने पढ़ा था, देखो जैसे सिंगल चेन में इस तरीके से हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो सबऑर्डिनेट है इसको इसके सुपीरियर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये भी सबऑर्डिनेट है किसी का, तो इसके सबऑर्डिनेट, ये जो सबऑर्डिनेट है इसको अपने सुपीरियर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे रिलेशन होता है सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के। बोथ जो हैं, दोनों ही जो हैं अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी, हैबिट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की जो भी फीलिंग्स हैं, कैपेबिलिटी हैं, उन सबको समझते हैं। ठीक है, मैनेजर्स नो एज टू व्हेन एंड अंडर विच कंडीशन
वेयर सबऑर्डिनेट्स नीड इन्फॉर्मेशन। मैनेजर्स को अच्छे से पता है कि किस कंडीशन में और कब उनके सबऑर्डिनेट को जो है इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। इन दिस वे दिस कम्युनिकेशन इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अवेलेबल टाइमली इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही समय पे हम सही इन्फॉर्मेशन जो है अपने सबऑर्डिनेट्स तक जो है पहुंचा पाते हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे तरीके के कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं और इसमें से कोई भी मेथड जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। ठीक है, प्लस ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है बिना कुछ इसके अंदर मतलब कह लो बिना कुछ मिलावट हुए, बिना किसी डिस्टोरेशन के इन्फॉर्मेशन हमारे हर किसी पर्सन तक यहाँ पहुँच जाती थी। क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। जब भी मैनेजर को लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट को अब इन्फॉर्मेशन पास कर देनी चाहिए या अब इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो ईजिली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से सीनियर अपने जूनियर को देगा, अब ये सीनियर जो है अपने जूनियर को इन्फॉर्मेशन देगा, तो यहाँ पर एकदम अच्छे से इन्फॉर्मेशन मेरी फ्लो हो रही है, क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, तो टाइमली मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है फ्लो हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारा आता है वो आता है मेंटेन सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। तो मैंने भी बताया था कि सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जो है हमारा कम्युनिकेशन फ्लो होता है। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सबऑर्डिनेट, ठीक है, और उनके इमीडिएट बॉसेस। तो जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की बात करी जा रही है, यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट लिंक होता है आपस में इनका। दिस हेल्प्स इन डिवेलपिंग एंड इफेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम एंड दस कम्युनिकेशन इज मोर फ्रूटफुल एंड वर्थवाइल। अब देखो सिस्टमैटिक होगा तो हमारे को वही फ़ायदा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, एक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, सब चीज़ को फ्लो करने का, जैसे सिंगल चेन में सिस्टम है कि सीनियर से जूनियर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को देगा, फिर वो जो सबऑर्डिनेट है वो भी किसी का सीनियर होगा, तो फिर वो आगे अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन करेगा। इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे हमने व्हील में पढ़ा था, व्हील में हमने पढ़ा था कि बीच में ये यहाँ पे ये एक सेंट्रलाइज्ड वे है, यहाँ पर एक बीच में अथॉरिटी रहती है। ठीक है, बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं इनके पास सिर्फ एक ही बॉस होता है जिससे ये कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेनी है, इनको बताएंगे, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हर एक तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के, तो इनसे जो है हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा फ्रूटफुल और वर्थवाइल हो जाता है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो हो रही है। इससे हमारे को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो होने से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कोई भी गलत चीज़ ऐड नहीं होगी, या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है वो लीक नहीं होगी, या फिर वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, प्लस हमारा जो इन्फॉर्मेशन है हमें पता है कि आगे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें किसे देनी है, हमसे आगे वाले को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे किस तक पहुंचानी है। तो यहाँ पे एक ऑर्डरली तरीके से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो होती है, तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, प्लस टाइमली पहुंच जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा है, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और एक हमारा आता है परमानेंट रिकॉर्ड। तो पहला यहाँ पर क्या था, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो इस तरीके के कम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ ईच इन्फॉर्मेशन हम इजीली यहाँ पर पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये ए बी को दी है, फिर बी ने सी को दी है, सी ने डी को दी है। ठीक है, अब मेरे को पता चल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स कहाँ से है, यानी कि शुरू कहाँ से हुई है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आई कहाँ से है, तो ये हमको ए के पास से है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर तरीके से ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से जनरेट हुई है, वो कहाँ से आई है, तो यहाँ पर हम सोर्स जो है वो इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इन्फॉर्मल की बात करें तो वहाँ पे आपस में कोई भी सिस्टम नहीं होता है, वो आपस में इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है, कोई भी जिगजैग मैनर में किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, तो वहाँ पर डिफिकल्ट होता है हमको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता लगाना। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, तो इट इज़ ईजी टू नो कि हमारा जो सोर्स है वो इन्फॉर्मेशन का वो कहाँ से आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है, परमानेंट रिकॉर्ड। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बात पढ़ी थी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी बात हम अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, मीटिंग के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बना रहता है। ठीक है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही तरीके से हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हम अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज हो तो फिर हम उन जो प्रूफ हमने संभाल कर रखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमने संभाल कर रखे हैं, उसकी हेल्प से हम जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाएँ। फिर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन
कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम हमारे को फ्यूचर में अराइज होती है तो हम उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है परमानेंट रिकॉर्ड के अंदर, द कॉपी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज प्रिजर्व्ड इन द फाइल एंड इट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस। तो जो भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, अपने ऑफिस वगैरह में बातचीत होती है, तो उसको एक फाइल में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, या फिर आप सिस्टम में भी प्रिजर्व करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर वगैरह में। एज अ रिजल्ट इट इज़ ईजी टू सीक द कॉपी इफ इट इज़ नेसेसरी, यानी कि हम इसको आगे फिर हम जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इस प्रूफ का जो है यूज़ आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक परमानेंट रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो एक और फ़ायदा हमारे लिए होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पर फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। सिंस फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पर अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू होता है मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। हर कोई पर्सन जो है एक रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए बनाया गया होता है जिसको कम्युनिकेशन करते वक्त उस चीज़ को फॉलो करना होता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ मिस्टेक्स इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द एम्प्लॉयज़। तो हम आपस में बहुत कम, थोड़े ही चांसेस होते हैं बट थोड़े ही चांसेस होते हैं कि वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। मिस्टेक के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, एरर्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। और देखो जैसे कि अगर हम इनफॉर्मल में बात करें तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत तरीके से जो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसको घुमा के फिर चली जाएगी इस तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्फॉर्मल में होती है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल में हमारा एक सिस्टमैटिक फ्लो होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन का, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके जो एरर वगैरह के हैं वो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। तो एक एडवांटेज हमारा जुड़ जाता है फ्री फ्रॉम मिस्टेक, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।